अपदां पेतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुमादिदेवा पुरुषा पुराणां त्वमेव विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं तया ततं विश्वमनन्तरूपम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीरभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अगिया बैताल बाबा की जय हो। धर्म पंडाल में उपस्थित सभी आदरणीय श्रद्धा के सुमन धर्मनिष्ठ भगवत प्रेमी श्रोता मानभाव सीता सावित्री नरसिंह के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली शक्ति शिल्पा माताएं बहनें बिटिया लोग, आदर के युग बुजुर्ग, स्नेह के पात्र, इस भव्य भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, साक्षात परमार्थ की मूर्ति संत भगवान, सभी को हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा के श्री चरणारविंद में बार बार नमन वंदन करते हुए आइए कुछ क्षण के लिए शांत एकाग्र मन से उस परमपिता परमात्मा की पावन गुणानुवादों को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। उससे पहले जो सनातन धर्म मंच की मर्यादा है उसका निर्वाह करने के लिए दोबारा भगवत नाम संकीर्तन, फिर भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। यदि बैठे हो बैठी हो बड़े आनंद के साथ में गाइएगा, सब गाए। मेरे मन की तपने बुझा जाओ, सब गाइएगा। मेरे मन की तपने बुझा जाओ, घन श्याम सवरिया आ जाओ, घन श्याम सवरिया आ जाओ। मेरे मन के सपने बुझा जाओ, मेरे मन के सपने बुझा जाओ, सत्य में
सुना जाओ घनश्याम लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे जन्म जन्म के बैरी जन्म जन्म के बैरी मेरे इनको मारे भगा जाओ इनको मारे भगा जाओ घनश्याम सवरिया घनश्याम सवरिया आ जाओ घनश्याम सवरिया आ जाओ घनश्याम सवरिया आ जाओ तुम्हें पुकारे इनके दर्द मिटा जाओ प्रभु इनको दर्द से मिटा जाओ घनश्याम सवरिया आ जाओ घनश्याम सवरिया आ जाओ मेरे मन के तपने बुझा जाओ घनश्याम सवरिया आ जाओ घनश्याम सवरिया आ जाओ घनश्याम सवरिया आ श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय कथा क्रम की ओर आज इस कथा को होते 4 दिन पूरे हो चुके, पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। हवन हो चुका है, थोड़ी देर में खवन की बारी है, उसके बाद में गबन है। हाँ, ये हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, न जाने हम कहाँ होंगे, न जाने तुम कहाँ होंगे। जो समय मिला है परमात्मा की कृपा से उस समय का निभा करने के लिए चलेंगे। थोड़ी देर के लिए भगवान की मंगलमयी कथा में
परमात्मा की प्राप्ति के लिए संत कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के 4 साधन हैं, नोट कर लीजिएगा। परमात्मा को पाने के लिए 4 साधन बताए गए हैं। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 भक्ति, नंबर 3 श्रद्धा, भक्ति, सेवा और प्रेम। 4 चरण हैं परमात्मा को प्राप्त करने के। नंबर 1 में श्रद्धा, नंबर 2 में भक्ति, नंबर 3 में सेवा। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। श्रद्धा, भक्ति, सेवा और प्रेम, 4 परमात्मा को प्राप्ति के 4 साधन बताए गए हैं। सबसे पहला साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रद्धा का। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक परमात्मा की प्राप्ति होना बड़ा ही मुश्किल है, असंभव है, मुश्किल ही नहीं। श्रद्धा ऐसा ही नहीं कि मानवों के ही अंदर श्रद्धा हो, जिसने श्रद्धा जिसके अंदर श्रद्धा बनी परमात्मा की प्राप्ति की। उदाहरण के लिए कथा आप लोगों ने सुनी होगी। यहां तक कि मानव की बात छोड़ करके यहां तक कि अनेक जीवों में भी श्रद्धा बनी जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की। जिस समय सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, सेतुबंध का निर्माण हो रहा था। 100 योजन का समुद्र बांधना है, समुद्र के ऊपर पुल 100 योजन का बनेगा। तो विचार किया गया, आप लोग जान 100 योजन का समुद्र है, उस पर पुल बांधने के लिए जो निर्माण किया गया है पुल का, लोगों ने पूछा महाराज जी एक बात बताओ, ये पुल जो बड़े बड़े पहाड़ जोड़े कहां से गए? ये जो समुद्र के ऊपर सेतु के ऊपर जो पुल बांधा गया सेतुबंध का, ये जोड़ा कहां से गया? ये पुल काहे का बना था? हमने कहा पुल बना था सीमेंट और मोरंग का। काहे का बना? सीमेंट और मोरंग का। सीमेंट क्या है? सीता नाम का सीमेंट है, राम नाम की मोरंग है। मोरंग सीमेंट को एक में गबड़ दिया गया, पुल जुड़ता चला गया। सीताराम है, बड़े बड़े पहाड़ बंदर लाते हैं और नल नील नाम के 2 शिल्पकार हैं, 2 कारीगर हैं नल और नील नाम के। एक पर राम लिखा है, एक पर सीता लिखा है। पत्थर को छोड़ा, जो ही एक दूसरे से जुड़ते चले गए, मेरे प्यारे पुल बंधा चला गया। अब इतने छोटे छोटे पत्थरों से इतना बड़ा पुल बनेगा नहीं। तो उन कारीगरों ने कहा इसके लिए तो बड़े बड़े पहाड़ों की जरूरत है, बड़े बड़े पत्थर लेकर के आओ। बड़े बड़े बानर उत्तर दिशा में भेज दिए गए, बड़े बड़े पहाड़ लेने के लिए उत्तराखंड में। तो बड़े बड़े पहाड़ लेकर के बानर चले। सुनो, बानर चले, ला करके पहाड़ देते हैं। एक पर राम लिखा जाता है, एक पर सीता लिखा जाता है, पुल जुड़ता चला जाता है। इधर श्री हनुमान जी भी हनुमान महाराज भी गए पत्थर लेने के लिए। उन्होंने एक विशाल शिलाखंड को उखाड़ा और लेकर के जो ही चले, तब तक यहां पुल का निर्माण हो गया। तब तक पुल का निर्माण हो गया। लेकर के चले, जाकर के पहुंचे वृंदावन में। सुनिएगा, वृंदावन में पहुंचे और जो ही वृंदावन में पहुंचे तब तक आदेश मिला कि पुल का निर्माण हो गया है और जो लोग जहां पर पत्थर लाए हो वो वहीं पर छोड़ दो, नहीं तो यहां तो बहुत विशाल पहाड़ हो जाएगा। जो भी जहां लाए हो वो वहीं पर छोड़ दो। पत्थर को श्री हनुमान जी महाराज ने, उस पहाड़ को श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे वृंदावन में रखा, पहाड़ रोने लगा। क्यों? वो पहाड़ रोने लगा, शिलाखंड वो रोने लगा। लोग सोचते होंगे पहाड़ कभी रोता है? हाँ रोता है, पत्थर भी रोता है। क्यों? जैसे कि आजकल मशीनरी का पावर बट्टा हो, कोई 8 हाथ पावर का, कोई 10 हाथ पावर का है, ऐसे मेरे परमात्मा की, मेरे भगवान का पावर जुड़ा हुआ है सब में। किसमें कितना पावर है? मानस का लिखता है, एक कला पर्वतों वृक्षों में, एक कला पर्वतों वृक्षों में, रहती 2 कीट पतंगों में।
पतंगों में है तीन कला पक्षी दल में, है तीन कला पक्षी दल में और चार कला चौपाई में। दल में दिखलाती है, फिर आठ कला से जो आठ से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती ऊपर होती है अवतार वही आठ पांच कला से आठ तलक मानव दल में दिखलाती हैं। जो आठ से ऊपर होती हैं अवतार वही कहलाती हैं, उनको अवतार कहा जाता है। मेरे प्यारे पहाड़ भी रोने लगा। जो ही पहाड़ रोया श्री हरिवास जी महाराज ने निवेदन की, क्यों क्या बात है, रो रहे हो? उसे रो ना तो क्या करूं, तुमने तो मेरे को घर का छोड़ा ना घाट का। मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, इसलिए मैं जाऊंगा, पुल में लगाया जाऊंगा, मेरे ऊपर से भगवान निकलेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा घर परिवार भी छूट गया और मैं परमात्मा से भी नहीं मिल सका। ये तो दुख की बात है। मेरे राम जी के लिए हनुमान जी महाराज ने नंबर लगाया, राम जी से निवेदन किया, महाराज ये पहाड़ रो रहा है। बोले क्यों? ये तो कह रहा है महाराज तुमने मेरे को घर का छोड़ा ना घाट का। मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, इसलिए मैं जाऊंगा, पुल में लगाया जाऊंगा, मेरे ऊपर से भगवान निकलेंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने तो घर इसलिए छोड़ा, परिवार इसलिए छोड़ा। हमारे हनुमान जी महाराज से श्री राम जी ने कहा, हनुमान तुम ज्ञानियों में अग्रणी हो, फिर भी ऐसी बात करते हो। जिसने हमारे लिए घर छोड़ा हो, परिवार छोड़ा हो, वो हमारे पैरों के नीचे पड़ने वाला है। बड़े ध्यान से समझिएगा। मेरे भगवान कहते हैं तू हमारे लिए कुछ करके तो देख। कुबेर के भंडार ना खोल दो तो कहना, कुछ करके तो देखो। श्री हनुमान जी महाराज की। मेरे भगवान कहते मेरे लिए कुछ करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, हमारे राह पर चल करके तो देख, तेरे सारे मार्ग प्रशस्त ना कर दूं तो कहना। लेकिन भगवान की तरफ चढ़े तो आदमी को दुनिया के प्रपंचों से ही फुर्सत नहीं है। हाँ? तो देखते हैं आजकल के समय में इधर उधर की बातें करता रहेगा, झाड़ी में बैठा ताश फेंटता रहेगा, थोड़ी देर भगवान का भजन करने का टाइम नहीं आजकल के व्यक्ति के पास में। आजकल ऐसा समय है। आजकल का आदमी बहुत मजबूर है। जिससे पूछो क्या हाल है, खोपड़ी पर हाथ रखता है, महाराज बड़ा जीव दुखी है। वैसे जीव दुखी होने की चीज नहीं है। जीव दुखी क्यों है? जीव दुखी क्यों है? लोग आजकल बोलते हैं बड़ी टेंशन है, अंग्रेजी बोले वाले, मूड ऑफ हो गया। टेंशन है, मूड ऑफ हो गया। पूछो क्यों? बोले ऑटोमेटिक। अच्छा ऑटोमेटिक का कोई अर्थ है? ऑटोमेटिक का कोई अर्थ है? हमारा तो कुछ समझ में आता ही नहीं ऑटोमेटिक क्या है। जब से ये ऑटोमेटिक चल गया है तब से ही जीव दुखी है। क्यों?
मेरे संत कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। उसके बिना पत्ता नहीं हिल रहा है, यहाँ ऑटोमेटिक हो रहा है। इसका मतलब परमात्मा पर विश्वास नहीं है। जितने परमात्मा से व्यक्ति दूर है उतना ही मजबूर है, जितना ही दूर है उतना ही मजबूर है। परमात्मा के करीब जाने के लिए परमात्मा से संबंध बनाने की आवश्यकता है। खैर मेरे प्यारे, मेरे भगवान कहते हैं हमारे लिए कुछ करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। अरे जिसने मेरे लिए घर छोड़ा हो, परिवार छोड़ा हो, वो मेरे पैरों के नीचे पड़ने वाला है। अरे वो तो पूजनीय है, उसकी तो पूजा होनी चाहिए। मेरे भगवान के लिए जो घर छोड़ देते हैं, मेरे भगवान के लिए जो परिवार छोड़ देते हैं, मेरे प्यारे उन्हीं की पूजा होती है। सुनिए, हनुमान जी महाराज से कहा कह दो तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परमात्मा से मिलने के लिए समय की जरूरत है, इंतजार। परमात्मा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, परमात्मा प्रतीक्षा से प्राप्त होता है। बोले तुम्हें समय की जरूरत है। सुनिएगा, दोनों बताए गए का बंद करा करना ना है, बंद करेगा दोनों समय धीरे धीरे आप सभी लोग जानते हैं। यही वो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम रखा गया गोवर्धन। लोग जाते हुए जो वृंदावन गए होंगे उनको पता है इस पहाड़ का नाम है गोवर्धन। गोवर्धन की मेरे भगवान ने पूजा करवाई, आप सब लोग जानते हो। भागवत में गोवर्धन की पूजा करवाई क्यों? भगवान की लीला ही बड़ी विलक्षण है। क्यों पूजा करवाई फिर पूछोगे महाराज? केवल इतनी ही बात थी गोवर्धन की पूजा कर, जिसने वो वही पहाड़ है प्रतीक्षा के लिए पड़ा। प्रतीक्षा करते करते त्रेता से द्वापर आ गया, द्वापर आ गया। द्वापर में मेरे भगवान ने अवतार लिया। बचपन की कथा सब कोई लोग जानते हो। मेरे भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की बचपन में। लीला बिहारी मेरे भगवान को नहीं जाने, लीला की है बचपन में गोवर्धन लीला। आइए ज्यादा समय नहीं है, समय के अनुसार बोल रहे। गोवर्धन लीला की दीपावली के दूसरे दिन पूजा होती थी इंद्र की। इंद्र की पूजा हो रही थी। मेरे भगवान कन्हैया ने कहा इंद्र की पूजा करने से क्या फायदा? पूजा ऐसी की करो जिससे कुछ फायदा हो, जिससे कुछ लाभ हो, उससे पूजा करो भाई। गोवर्धन पर गायें चरती हैं, गायें चरती, गाय दूध देती है, हम लोग उसका दूध पीते हैं, तो हमें तो पूजा उसकी करनी चाहिए जिससे मेरा लाभ होता हो। इंद्र की पूजा करने से क्या फायदा? भगवान कन्हैया ने इंद्र की पूजा कटवा दी। माताएं जल्दी जल्दी कब्जा में नहीं आती हैं। मेरे भगवान कन्हैया ने एक अपनी मंडली बनाई थी। इस मंडली का नाम था चौर मंडल। मंडली बनाई, चौर मंडल इकट्ठा हुआ, अपनी मैया लोगों से निवेदन किया आज गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। सुनिए, गोवर्धन की पूजा करने के लिए प्रेरित किया माताओं को, तैयार होकर के चली पूजा करने के लिए। आइए एक पद गा लेते हैं, सब लोग गाइएगा। घर घर में पूजा की तैयारी हो रही है। कवि लिखता है मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। सात शेर की खचोर सोई, सात शेर की खचोर सोई, रुचि रुचि भोग लगावे मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन जाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन
परी परी करे माँ, सात कोस की करी परी करे माँ, सात कोस की करो परी करे माँ, सात कोस की करो परी करे माँ। मैं तो मानसी गंगा नहाए मेरे वीर, ना माने मेरो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोबर धन को जाए मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। चंपा जाए रही चमेली जाए रही, रही चमेली जाए रही, वो चंपा जाए रही चमेली जाए रही, चंपा जाए रही चमेली जाए रही। मैं कैसे रहे पाम मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर धन को जाए मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सुंदर सुंदर गीत गाती ही देवियां चल पड़ी गोवर्धन की पूजा करने के लिए। मेरे प्यारे जाकर के गोवर्धन की पूजा के लिए तैयारी हुई, गोवर्धन की पूजा होने लगी। भगवान ही पूजा करवावे वाले, भगवान ही खाए वाले। वाह, भगवान ही ऐसे भगवान की पूजा की जो भगवान स्वयं पारे। बड़ी देवियां प्रसन्न ब्रज की, ब्रजवालाएं बड़ी प्रसन्न। कितना सुंदर समय भगवान अपने आप भोग लगा रहे हैं। भगवान ही खाने वाले, भगवान ही खिलाने वाले। बड़े आनंद के साथ में पूजा, बड़ी प्रसन्नता के साथ में पूजा पूरी हो गई। पूजा करके वापस लौट करके आई घर पर। इधर देवराज इंद्र के पास में जाकर के पहुंचे नारद बाबा प्रचार मंत्री। नारद बाबा ने कहा आज तुम्हारी पूजा ब्रजमंडल से कट गई है, आज वहां पहाड़ पूजा जा रहा है। क्यों? बोले वो एक अहीर का छोकरा जिसने तुम्हारी पूजा कटवा दी है और वहां गोवर्धन की पूजा हो रही है। वाह, इतना बड़ा अपमान। भगवान कन्हैया को जांचने के लिए इंद्र ने कहा ठीक है, हम भी देखते वो अहीर का छोकरा क्या करता है। सुनिए, सबसे अधिक बरसने वाले मेघ को बुलवाया। इस मेघ का नाम है संवर्तक। संवर्तक मेघ को बुलवाया और संवर्तक मेघ से कहा जाओ सातों समुद्रों का जल भर करके उस ब्रजमंडल के ऊपर उड़ेल दो। ब्रजमंडल का तिनका नहीं रहना चाहिए। सातों समुद्रों का जल भर करके ब्रजमंडल के ऊपर घने घने बादल गहराने लगे। आंधी तूफान की भांति आने लगी। मेरे प्यारे पेड़ों की जड़ें उखड़ने लगी। मूसलाधार बरसात का शुभारंभ हुआ। ओहो, जब पानी बरसा ऐसी घोर बरसात हो रही। सारे ब्रजवासी त्राहि त्राहि करके भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। भगवान कन्हैया, ये तुमने क्या करवाया? देख रहे हो प्रकोप इंद्र का, ये बादल घिरे आ रहे, तूफान आ रहा है, ब्रजमंडल की दशा बिगड़ रही है। महाराज आप कुछ करिएगा। भगवान कन्हैया बोले हम क्या करेंगे? जिसकी पूजा करी इसके पास में जाओ, जिसकी पूजा करी उसके पास में जाओ। भगवान कन्हैया
सबको ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन पहाड़ के पास में पहुंचे। ध्यान से समझिएगा, गोवर्धन पहाड़ के पास में पहुंचे। इतना विशाल पर्वत कहां से उठाओ, अब इसे उठाओ। अब लोग सोचते कैसे ये उठेगा, इतना भारी पहाड़ उठेगा कैसे। कभी कभी लोग धर्म के काम से डरते हैं। एक बात बताऊं, धर्म का काम कभी रुकता नहीं है, बस तुम उसमें हाथ भांसो। भगवान कन्हैया ने कहा वो खुद ही उठेगा, तुम उसमें पहले हाथ भांसो, पहले तो उसमें हाथ तो लगाओ, धर्म का काम अपने आप होता है। भगवान कन्हैया ने कहा हाथ तो लगाओ। लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार हाथ लगाना प्रारंभ किया। जैसे जिसके पास अभी बता रहा है, जिसके पास खुरपी रहा है वे खुरपी से खोद ही लागे है। मैंने देखा भंडारे में किसी के यहाँ दूध हो रहा है, दूध दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई चीनी दे रहा है। इस प्रकार से भंडारा होता है, इस प्रकार से भंडारा। धर्म का काम इसी प्रकार से होता है मेरे प्यारे। सुनिए, जिसके पास भी जैसी श्रद्धा, मैया लोग कुछ सुनाई बने तो करछली ले जुटी पड़ी। हाँ, करना चाहिए, धर्म के काम में ऐसे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। चारों तरफ से खोदना प्रारंभ किया और खोदना प्रारंभ किया, फिर लगाओ हाथ। जो ही हाथ घुसेड़ेंगे उसमें पहाड़ उठाने के लिए। एक तरफ भगवान कन्हैया है, एक तरफ राधा। ओहो, भगवान कन्हैया ने कहा राधा, राधा बोली श्याम। पहाड़ अपने आप उठने लगा, धीरे 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 उठने लगा। और जब सब लोग ताकत लगाए रहे अपनी अपनी, जिसके पास अब लाठी डंडा रहे अपने लगाए, ये मैया अपने हाथन मां बल ये का कहते हैं। अब तो मथानी का दूध ही नहीं होती। हमसे रोहित भैया कहते हैं गुरुजी वो सब कुछ कहे, दूध न कहो। लेकिन हमने देखा यहाँ लोग दूध देने वाले काफी हैं। चलिए कोई बात नहीं। मैया लोग मथानी लगाए, कोई वो धान कूटे वाला का थी यहाँ मूसर, हाँ मूसर लगाए। जैसी जैसी व्यवस्था सारी अपने लगाए पड़े सब, कहीं पहाड़ नीचे ना गिर जाए, पहाड़ नीचे ना गिर जाए। सुनो, घनघोर बरसात हो रही है, पहाड़ भगवान कन्हैया सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो इंद्र वज्र डाल दे, पहाड़ फट जाए। एक बात बताऊं, जो भगवान के आश्रित है उसका कभी अहित नहीं होता, वो भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते। करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। मेरे भगवान ने देखा वाह, कहीं ऐसा को छोड़ दिया ऊपर के लिए। सुदर्शन चक्र ऊपर चल रहा है रक्षा के लिए। मैया लोग अपनी सारी व्यवस्था लगाए, लाठी डंडा से सारे ग्वाल वाल सारे ब्रजवासी उस पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सुनिएगा, बरसात प्रारंभ हो रही है, बरसात हो रही है, सातों समुद्रों का जल ला करके डाला गया। मैया लोग जब ज्यादा पानी बरसे लागे थे तो जी पहाड़ुआ लुढ़का देते, पहाड़ मूसर लुढ़का देती बाहर का। हाँ, क्यों? बहुत से मैया लोग तवा बाहर फेंक देती हैं। हाँ, जैसा भी हो मैं नहीं जानता। हाँ, सारी माताएं भैया लोग सब लोग लगे हैं उसको पहाड़ को रोकने के लिए। बीचों बीच में मेरे भगवान कन्हैया ने 6 उंगली के ऊपर पहाड़ को रोका, 6 उंगली के नख के ऊपर। बोलोगे महाराज इस नख में पावर कहां से आया था जिससे पहाड़ रुका? इस 6 उंगली में पावर कहां से आया? मैया यशोदा ने कहा, मैया यशोदा ने कहा श्याम एक बात बता, तेरी उंगलिया में ताकत कहां से आई जो तूने पहाड़ को रोक लिया? तो मेरे भगवान कन्हैया ने कहा, मेरे भगवान कन्हैया ने कहा माँ ये हमारा पावर नहीं था, ये हमारा पावर नहीं था, ये पावर तुम्हारे दूध का था, ये पावर तुम्हारे दूध का था। मेरे भगवान कन्हैया ने 6 वर्ष दूध पिया। मेरे भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा के कोष से 6 वर्ष दूध पिया। आजकल की तो माताओं की सेहत खराब हो जाती है। कहां के कन्हैया नख में ताकत आवे, कहां से ताकत की समस्या खड़ी हो गई। मेरे प्यारे भगवान कन्हैया ने कहा हमारा पावर नहीं था माँ, ये तुम्हारे दूध का पावर था। माँ के दूध में पावर होता है। खैर चलिए, भगवान कन्हैया बात इस विषय की है, 7 समुद्रों का जल ला करके डाला, लेकिन वो जल हुआ क्या? संवर्तक मेघ ने 7 समुद्रों का जल ला करके उसमें डाला, लेकिन वो जल हुआ क्या?
बताऊं? अब इसके लिए राम कथा में जाना पड़ेगा। इसको पूरा करने के लिए वो जल कहां गया, सांस